डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। बेसिकली जो एक्सरसाइज 2.6 है, जो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी एप्लीकेशन है। यानी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर, यानी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है और साथ में वो पॉजिटिव भी हैं, इज 120। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है 120 है। फाइंड द नंबर्स, यानी आपने दो नंबर्स फाइंड करने हैं जो पॉजिटिव भी हों, कंसेक्यूटिव भी हों और इवन भी हों। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे सपोज किया कि लेट x एंड x प्लस टू बी द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। हमने सपोज कर लिए कि एक नंबर x है, दूसरा x प्लस टू है, ये पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। अब आपको याद होगा कि इवन नंबर जो होते हैं वो आपके पास यानी 2 से स्टार्ट होते हैं। 2, 2, 4, 6, 8 सोन, ये आपके पास होते हैं इवन नंबर। ठीक है, अब ये इवन नंबर है x एंड x प्लस टू। अब देखें अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन है कि इनका जो प्रोडक्ट है x एंड x प्लस टू इज इक्वल टू 120। ये प्रोडक्ट कितना 120 है। मल्टीप्लाई कर दी x इंटू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू टू 2x, 120 को यहाँ लाके आपने माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम इनके बनाएंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स के लिए आपको याद होगा कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है, इस 1 को और ये कांस्टेंट टर्म को हमने किया मल्टीप्लाई। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 1 इंटू माइनस 120 आ जाएगा -120। अब हमें यहाँ पे लेके आना है +2, तो -10 + 12 देखिए आपके पास आ जाएगा 2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे -10 इंटू 12 तो ये आपके पास 120 आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर देखिए आपके पास बन जाएंगे एक्स स्क्वायर -10x + 12x -120। अब इन दोनों फैक्टर में x कॉमन आ जाएगा, x -10, यहाँ से +12 कॉमन, x -10 आ जाएगा। अब देखिए दोनों फैक्टर्स में कॉमन आपके पास आ जाएगा x -10, तो ये x -10 कॉमन आ गया, ये आ जाएगा x -10। अब यहाँ बच जाएगा देखिए x और यहाँ बच जाएगा 12, तो ये आपके पास आ जाएगा x + 12। तो अब इधर देखिए पहले हमने x -10 को ले लिया 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10, और x + 12 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -12। अब आपको पता है क्योंकि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो आपको चाहिए पॉजिटिव, तो सिंस रिक्वायर्ड नंबर इज पॉजिटिव तो निगलेक्टिंग x इज इक्वल टू -12, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे -12 को, तो हेंस फर्स्ट इवन पॉजिटिव नंबर आ जाएगा x इज इक्वल टू 10, और दूसरा सेकंड इवन पॉजिटिव नंबर x + 2 है, तो 10 + 2 देखिए आपके पास आ जाएगा 12, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक नंबर आपके पास देखिए आ गया x इज इक्वल टू 10 और दूसरा नंबर आपके पास आ गया है 12, तो ये आपका आंसर है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है कि द डिफरेंस द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, यानी एक पॉजिटिव नंबर उसका डिफरेंस एंड इट्स स्क्वायर इज 380, यानी एक नंबर है, ठीक है, उसके स्क्वायर का और उस नंबर का जो डिफरेंस है वो 380 है। फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो हमने यहाँ लिखा कि लेट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर इज x, हमने नंबर सपोज कर लिया x। अब अकॉर्डिंग टू गिवन स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब देखिए इस नंबर का स्क्वायर, फिर इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, डिफरेंस देखिए क्वेश्चन ये है कि द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, तो देखिए ये नंबर के स्क्वायर है और फिर ये नंबर x है, उसका जो डिफरेंस है ये 380 आ रहा है। ठीक है, अब 380 को यहाँ लाके माइनस कर दिया। अब इसके भी हमने फैक्टर बनाए, स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है, 1 को और ये -380 को मल्टीप्लाई किया तो कि ये आपके पास आ जाएगा -380, तो -380 के हम फैक्टर बनाएंगे 19 -20 -1 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 19 इंटू -20 -380 आ जाएगा। तो फैक्टर देखिए आपके पास बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 19x -20x -380। पहले दो फैक्टर में देखिए x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x + 19, यहाँ से -20 कॉमन, तो x + 19। अब दोनों में देखिए x + 19 कॉमन आ जाएगा, x + 19 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x -20। तो पहले आपने पहले फैक्टर को इधर x + 19 इक्वल टू 0
तो यहां से x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई -19, ठीक है। और दूसरा x -20 इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू आ गई 20। अब क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर पॉजिटिव होना चाहिए तो यहाँ लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड नंबर इज पॉजिटिव, तो निग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू -19 को निग्लेक्ट कर देंगे, तो हेंस द रिक्वायर्ड पॉजिटिव नंबर इज 20। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ अ क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, यानी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनके जो क्यूब का डिफरेंस है वो आपके पास क्या है 91 है। फाइंड द नंबर। अब हमने सपोज कर लिया दो नंबर, हमने सपोज कर लिया लेट x एंड x+1 बी द रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अब हमने एक नंबर x लिया, दूसरा x+1 लिया है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब देखिए जो कंडीशन ये दे दी है उनके क्यूब का डिफरेंस देखिए x+1 का क्यूब, और देखिए ये माइनस है, और देखिए दूसरा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 91। उनके जो क्यूब का डिफरेंस है वो आ रहा है 91। अब यहाँ पे हमने फार्मूला यूज कर दिया a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अब a यहाँ पर x है, b यहाँ पर 1 है, तो यह आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। और ये देखिए आपके पास जो है माइनस एक्स क्यूब जो दूसरा था नंबर था, ठीक है, इज इक्वल टू 91। अब देखिए एक्स क्यूब आ जाएगा, 1 का क्यूब 1, ये 3x², ये 1 का स्क्वायर 1, 3x, फिर ये माइनस एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। अब देखेंगे ये आपके पास 3x², ये आ गया 3x², फिर ये प्लस 3x, और ये -91 +1 -90। यहाँ से हमने देखे 3 ले लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा x² प्लस x -30। 3 देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखें यहाँ आपके पास मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, x² प्लस x -30 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 0, x² प्लस x -30। अब इसके हमने फैक्टर बना दिए, देखें 1 इंटू -30 तो 6 -5 देखिए आपके पास आ जाएगा 1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू -5 तो -30, तो फैक्टर बन जाएगा आपके पास 6 और -5। तो अब देखिए आपके पास जब फैक्टर बनाएंगे x² प्लस 6x -5x -30, पहले दो फैक्टर में x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 6, यहाँ से -5 कॉमन आ जाएगा x प्लस 6। अब दोनों में देखिए कॉमन आपके पास आ रहा है x प्लस 6 आ रहा है, तो ये x प्लस 6 आ गया, यहाँ पे x -5 बच जाएगा। तो अब इधर देखिए पहले x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है -6, ये आ गई एक वैल्यू, ठीक है। और x -5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है 5, तो दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई है 5। अब क्योंकि देखिए सिंस द रिक्वायर्ड नंबर आर पॉजिटिव, जो रिक्वायर्ड नंबर वो पॉजिटिव होने चाहिए, तो निगलेक्टिंग x इज इक्वल टू -6 को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो हेंस फर्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, एंड सेकंड नंबर x+1 5+1 इज इक्वल टू 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट ऐड अप टू 9, उनको हमने 9 तक ऐड किया है, एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स इज 45, यानी सम ऑफ स्क्वायर इज 45, यानी उन कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम 45 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब हमने यहाँ सपोज कर लिया कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर एक्स एंड वाई, ठीक है ना। एक्स को हम कहते हैं एब्सीसा और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। दैट इज यानी पॉइंट आपके पास हो जाएगा पी एक्स कॉमा वाई, एक्स एब्सीसा और वाई ऑर्डिनेट। अब कंडीशन इन्होंने दे दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दोनों नंबर्स को हम कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें x प्लस वाई तो आंसर 9 आ जाता है, ठीक है। अब y को हमने यही रखा 9 माइनस एक्स, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी कंडीशन ये दे दी है
कि इनके स्क्वायर का सम जो यानी कोऑर्डिनेट्स है, इनके स्क्वायर का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 45 है। तो ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या लिखा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट y इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये आपके पास y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में देखें ये एक्स स्क्वायर, यहाँ आपके पास y था, y की जगह आपने लिख दिया 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 होता है, माइनस 2ab 9 टू द 18 और b आपके पास x है 18x और प्लस एक्स स्क्वायर और 45 को यहाँ लाके माइनस कर दिया। ठीक है, फिर देखें ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 2x स्क्वायर, ये माइनस 18x, ये माइनस 45 प्लस 81 प्लस 81 माइनस 45 प्लस 36। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 और 0 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 डिवाइडेड बाई 2 0 आ जाएगा, तो इक्वेशन बच जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसके भी फैक्टर हम बना देंगे, 18 वन द 18 और ये -3 -6, ये आपके पास आ जाएगा -9 और जब मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू -6 माइनस माइनस प्लस 18। अगर आप फैक्टर ना बनाना चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर बन गए एक्स स्क्वायर, देखिए ये -3x -6x और ये प्लस 18। अब देखिए पहले दो फैक्टर में x कॉमन आ गया, x -3, यहाँ से -6 कॉमन x -3। अब देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है x -3, तो ये x -3 कॉमन आ गया तो बच जाएगा x -6। अब इधर पहला फैक्टर हमने x -3 ले लिया 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 3, एक आपके पास ये आ गया। ठीक है, और दूसरा देखिए x -6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x आपके पास आ गया 6, दूसरी वैल्यू आपके पास ये आ गई। ठीक है, तो वैसे तो ये भी आंसर ठीक है, मगर हमें क्योंकि y भी अगर फाइंड करना हो तो पहले हमने लिखा कि व्हेन x इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 देखिए आपके पास ये थी y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो देखिए अब हमने जब ये व्हेन x इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स की जगह ये 3 पुट कर दिया। ठीक है, देखिए जब हमने यहाँ से 9 माइनस 3 तो y आपके पास आ जाएगा 6। उसके बाद देखिए व्हेन x इज इक्वल टू 6 ऑल्सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 ये थी y इज इक्वल टू 9 और माइनस एक्स, एक्स की जगह पे 6, तो y देखिए हमारे पास आ गया 3। तो अब हेंस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर, देखिए अब आपके पास देखिए x आपके पास देखिए आ जाएगा 3 और y है 6 और x 6 है, y क्या है 3 है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, चेक भी करना चाहे कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इनके जो स्क्वायर का जो सम है, ठीक है, इन्हें आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए जो इनके जो कोऑर्डिनेट्स है उनका जो सम है वो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखिए 6 प्लस 3 9 या 3 प्लस 6 9, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर इज 11। दो नंबर है उनका जो सम है वो 11 है, एंड प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई इज 30, फाइंड द नंबर। अब हमने सपोज किया कि लेट x एंड y बी द रिक्वायर्ड टू नंबर्स। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन है कि कंडीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन है कि आपके पास क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली 11 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 1। ऑल्सो देखिए दूसरा आपके पास जो है प्रोडक्ट है, देखे एक्स वाई इज इक्वल टू 30, ये प्रोडक्ट, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट y इन इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखिए इक्वेशन 1 ये थी आपके पास y इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स, ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है। अब देखिए आ जाएगा x और फिर देखें ये आपके पास y था, y की जगह 11 माइनस एक्स आ गया,
इज इक्वल टू 30, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दिए थे कि 11x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30। 30 को यहाँ लिया, यहाँ लाके माइनस कर दिया, फिर इन सब में आपने माइनस एंड कॉमन ले लिया और स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर देखिए प्लस हो जाएगा, 11x माइनस 30 हो जाएगा प्लस। अब ये माइनस या मल्टीप्लाई दूसरी तरफ डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा। इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। देखिए फैक्टर इसके बन गए -5 -6 -11 और -5 इंटू -6 प्लस 30। तो ये आपने इसके फैक्टर बना दिए, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर और ये -5x -6x और ये प्लस 30। अब देखिए यहाँ से x कॉमन, x -5, यहाँ से -6 कॉमन, x -5। अब देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है x-5, ठीक है। तो ये x-5 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x-6। तो पहले आपने इधर x-5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 5, और x-6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6, x की ये दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब अगर y के लिए पहले फॉर y, अब यहाँ लिख लेंगे फॉर y पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 ये थी आपके पास कि y इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स था, x की जगह 5 पुट कर दिया, तो 11 माइनस 5 ये आपके पास आ गया 6। उसके बाद नाउ पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया y इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स था, x की जगह पर 6, तो y आपके पास आ गया 5। तो अब देखिए हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर आपके पास आ गए 5 एंड 6, ठीक है ना। तो ये आपके पास नंबर आ गया, x भी 5 है और 6 है, y भी 6 है और 5 है। ये दोनों आप लिख सकते हैं 5 एंड 6। अब एक क्वेश्चन नंबर देखिए 6। लिखा द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स, यानी दो पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, उनके जो स्क्वायर का सम है 34 है, ठीक है। फाइंड द इंटीजर्स, फाइंड द इंटीजर्स, हमें वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। अब हमने सपोज किया कि लेट द ऑड नंबर्स, आपको याद होगा कि जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते, तो लेट द रिक्वायर्ड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स आर, एक आपने x ले लिया, दूसरा x प्लस 2 ले लिया, ठीक है ना। अगर आपके पास x आ जाएगा 1 तो x प्लस 2 3 हो जाएगा, अगर x 3 आएगा तो x प्लस 2 5 हो जाएगा। तो ऑड नंबर आपने हमेशा ये लेने हैं। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन उनके स्क्वायर का सम, पहला ये आपके पास है कि x का स्क्वायर, दूसरा कि x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल 34। यहाँ पे हमने यूज कर दिया फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टू द 4x आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। 34 को यहाँ ला के आपने माइनस, 34 आपने यहीं रखा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 4x एज इट इज आ गया, ये 4। 34 यहाँ ला के माइनस कर दिया, -34। अब ये 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 34 प्लस 4 -30। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया आपने, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। अब डियर स्टूडेंट्स 2 वहाँ जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 और 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा 0। इक्वेशन आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। फैक्टर आपने इसके बना दिए -3 प्लस 5, यह आ जाएगा +2 और मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 तो आ जाएगा -15। तो फैक्टर आपने ये बना दिया, ठीक है। तो फैक्टर बन गया एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये -3x प्लस 5x -15। अब इन दोनों में x कॉमन आ गया, यहाँ बच जाएगा x -3, ठीक है। यहाँ से 5 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x -3। अब देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है x -3, ठीक है। तो ये x -3 कॉमन आ गया और यहाँ बच जाएगा x प्लस 5। तो पहले आपने इधर x -3 को लिया 0, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई है 3, ठीक है।
और जो दूसरा देखें x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है, यहां से आपके पास देखिए x की वैल्यू आपके पास आ गई है -5। अब क्योंकि देखिए सिंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर पॉजिटिव, यानी रिक्वायर्ड नंबर पॉजिटिव है, तो निगलेक्टिंग x इज इक्वल टू -5, इसको आपने निगलेक्ट कर देना है। तो हेंस फर्स्ट पॉजिटिव ऑड नंबर आपके पास x इज इक्वल टू 3, और सेकंड पॉजिटिव ऑड नंबर x प्लस 2 है, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में दिया हुआ है द सम ऑफ एजिस। अब ये एजिस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। द सम ऑफ एजिस ऑफ फादर एंड सन इज 50 ईयर्स, यानी बाप और बेटे की एज का सम कितना है, 50 है। 10 years ago, ये 10 साल पहले, द फादर वॉज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी जो 9 साल पहले जो बाप की उम्र बेटे से कितना है, 9 times है, ठीक है। 9 times ज्यादा है, 9 times ज्यादा है। पॉइंट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, हमें फादर की और सन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए हमने सपोज कर दिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज वाई, फादर की एज हमने वाई ले लिया, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज एक्स, और बेटे की उम्र हमने ले ली एक्स। अब अकॉर्डिंग टू दी जो फर्स्ट कंडीशन है, जो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो दोनों की एज का जो सम है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50, दोनों की एजेस का सम जो है वो 50 है। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस एक्स, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब ये आ गया। अब आगे के उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या कहने हैं कि 10 years अगो, ये 10 साल पहले देखे, 10 years अगो। 10 years अगो क्या होगा देखें, फादर एज। अब देखिए फादर की एज जो प्रेजेंट एज y है, तो 10 years अगो फादर एज y -10, और सन्स एज x -10। प्रेजेंट एज एक्स, फादर की एज प्रेजेंट एज y है, और सन की बेटे की प्रेजेंट एज y है, तो 10 साल पहले क्या हो जाएगी, y -10 और x -10। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन है कि सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है कि जो बाप की 10 साल पहले जो बाप की उम्र है, 10 साल पहले बाप की उम्र जो है 9 times सन एज, यानी जो 10 साल पहले बाप की जो उम्र है वो क्या है, बेटे की उम्र से 9 times ज्यादा है। अब ये y -10 तो एज इट इज आ गया, ठीक है। अब 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, 9x, 9 10 90। अब ये y को मैंने यहीं रखा, 9x वहां जाके देखे, 9x वहीं रखा, 10 यहाँ नेगेटिव है, वहां जाके हो जाएगा प्लस, फिर 9x -90 प्लस 10 आ जाएगा -80। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, ठीक है। और इक्वेशन 1 क्या दिया आपके पास, y इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट y इन इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 2 देखिए आपके पास ये थी, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर आपके पास देखिए 2 ये थी आपके पास ना, वी नो दैट इक्वेशन नंबर 2 देखिए ये थी, y इज इक्वल टू 9x -80, ठीक है। ये इक्वेशन 2 थी। तो अब हमने y की जगह पुट कर दिया देखिए 50 माइनस एक्स, और ये 9x -80। अब देखिए 80 को यहाँ लाके प्लस कर दिया, और x देखिए यहाँ पर माइनस था, वहां जाके प्लस हो गया। 50 प्लस 80 आ जाएगा 130, 9x प्लस एक्स 10x। अब 10 यहाँ मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 0 0 कट गया, x आपके पास आ गया 13। और 13 बेसिकली क्या है, बेटे की उम्र है, ठीक है। अब y के लिए क्या करेंगे, यानी फादर की एज के लिए पुट x इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये थी y इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स, एक्स की जगह आ गया 13, तो 15 माइनस 50 माइनस 13 आ गया 37। तो हेंस प्रेजेंट एज ऑफ सन आपके पास एक्स था, वो आ गया 13 ईयर्स,
और प्रेजेंट एज ऑफ फादर वाई था वो आपके पास आ गया 37 ईयर्स। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है कि टू डिजिट नंबर टू डिजिट्स नंबर इज डिक्रीज बाय 45, यानी एक दो डिजिट का नंबर 45 डिक्रीज हो रहा है व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स, यानी जब डिजिट्स का हम ऑर्डर चेंज करते हैं। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 11 फाइंड द नंबर्स। हमें वो नंबर फाइंड करने हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, देखिए पहले तो आपने याद रखना है, देखिए जो दो डिजिट्स पे नंबर मुश्तमिल होता है, जैसे देखिए 25 है, ठीक है ना। अब 25 देखिए ये होता है यूनिट होता है और ये होता है 10, ठीक है ना। अब 25 को हम यूं भी लिख सकते हैं, देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 और +5 +5। देखिए फिर ये 10 to the 20 आ जाएगा और ये +5, देखिए ये आपके पास 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 डिजिट्स यूनिट्स को हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 25 को 25 भी लिख सकते हैं और 10 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये देखिए आपको 10, ये 10 है और ये यूनिट है, यूनिट को यानी हम लिख सकते हैं यानी 1 into 5, ठीक है ना। यूनिट डिजिट 5 आपके पास और 10 डिजिट्स आपके पास यहाँ पर क्या है 2 है। तो अब हमने यहाँ पे सपोज क्या किया कि टेन लेट 10 डिजिट्स इज इक्वल टू एक्स। ये 10 डिजिट्स हमने x ले लिया एंड यूनिट डिजिट इक्वल टू y, यानी यूनिट डिजिट हमने क्या ले लिया y ले लिया। यानी देखिए नंबर को हम, यानी इसका मतलब है ये नंबर हम यूं लिख सकते हैं कि xy, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके पास यूनिट है और ये आपके पास क्या है 10 है, ठीक है। तो और उसको हम यूं भी लिख सकते हैं द ओरिजिनल नंबर, फिर हम लिख सकते हैं 10x+y, जो आपको बताया था कि 10x जो है टेंस नंबर है और y के यूनिट्स है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि ना ये एक्स वाई को हम लिख सकते हैं 10x और +y, यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अच्छा ये ओरिजिनल नंबर है और फिर देखिए व्हेन द नंबर इज रिवर्स्ड। अब अगर हम नंबर को रिवर्स करें तो द नंबर क्या हो जाएगा 10y+x। ये नंबर क्या हो जाएगा 10y+x, देखे ना। अगर हम नंबर्स को रिवर्स कर दें, देखिए एक्स वाई को अगर हम रिवर्स कर दें तो ये yx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y और +x। रिवर्स के बाद यानी जो यूनिट ये 10 बन जाएगा और 10 से क्या बन जाएगा यूनिट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो पहली कंडीशन ये दे दिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन कि देखिए जो ओरिजिनल नंबर देखिए जो आपके पास 10x+y है, ये आपके पास ओरिजिनल नंबर है। ये डिक्रीज बाय 45, ये डिक्रीज बाय 45 कम हो जाता है, ठीक है। और ये जब आपने नंबर इनके रिवर्स कर दिए हैं, ठीक है। देखिए ये आपके पास ओरिजिनल नंबर है, ये आपके पास ओरिजिनल नंबर है। इसमें से हमने क्या किया है, ये 45 हम कर रहे हैं माइनस, ठीक है। और ये क्या आता है जब आपके पास नंबर क्या हो जाते हैं, ये नंबर हम जब रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अब देखिए 10x+y को हमने यहीं रखा, ये 10y यहाँ के माइनस हो गया, x यहाँ के माइनस हो गया और 45 वहाँ जाके हो गया प्लस। अब 10x - x 9x -10y+y -9y इज इक्वल टू 45। अब यहाँ से 9 कॉमन, x - y आ जाएगा इज इक्वल टू 45। अब 9 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, देखें x - y इज इक्वल टू 45/9। तो अब ये 9 1 9, 9 5 45। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x - y इज इक्वल टू 5। तो ये x - y इज इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन ये दे दिया है कि सेकंड कंडीशन में उन्होंने कहा था कोई नंबर के डिजिट्स का सम, यानी यहाँ पे सेकंड कंडीशन ये थी सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 11। तो सेकंड कंडीशन आपके पास ये थी, ठीक है। सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 11। तो ये एक डिजिट x था, दूसरा डिजिट आपका y था, x + y इज इक्वल टू 11। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2।
अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें क्योंकि एक्स और वाई फाइंड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 और 2 को ऐड कर दिया, 1 थी आपके पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 और 2 थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11। तो जब आपने ऐड कर दिया, वाई से वाई कैंसिल, एक्स प्लस एक्स आ जाएगा 2x, 5 + 1 11 16। ठीक है, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप ये स्टेप एक कर सकते हैं एक्स्ट्रा। x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 और 2 × 8 = 16। तो x आपके पास आ गया 8। 10 डिजिट्स आपके पास आ गया 8। अब हमने यूनिट डिजिट y निकालना है, तो पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 ये थी कि आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। 8 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 8, y आपके पास 3 आ गया। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, अब देखिए नंबर आपके पास एक्स वाई था, एक्स यूनिट डिजिट हमारे पास आ गया 3 और 10 डिजिट आपके पास आ गया 10। और हम इसको लिख सकते हैं, आपको याद होगा 10x प्लस वाई, तो ये 10 डिजिट आपके पास आ जाएगा 8 और यूनिट डिजिट आपके पास 3 है। तो 10 × 8 = 80 प्लस 3 तो 83 आ जाएगा। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 83। और आप चेक चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास देखें, इसमें से अगर आप 83 में से 45 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो अब देखिए 83 माइनस 45, 13 में से 8 का, तो आपके पास 30 में से 5 का 8 आ जाएगा, इधर 7 में से 4 का 3 38 आ जाएगा। और दूसरा नंबर देखिए जो हमने यहाँ किया था, जो अगर हम चेंज कर देंगे डिजिट्स, तो देखिए वो आपके पास वाई एक्स, देखिए वाई आपके पास देखिए कितना था, वाई आपके पास देखिए 3 आया है और एक्स आपके पास 8 आया है, तो ये देखिए 83 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।